ऑनलाइन वाले सभी को क्या देना है, जवाब देना है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, ये है ना, ये कौन सी संरचना है मन का, मन का संरचना, मन के संरचना के बारे में बताया गया था, चेतन है ना, अर्ध चेतन और अचेतन, ठीक है, ये बताया था मैं, ठीक है, अर्ध चेतन है ना, या और अर्ध, गला बहुत ज्यादा फंस रहा है। चलिए, दूसरा हमने ज्ञात्मक आधार पर बताया था, है ना, तो याद रखिएगा इसमें क्या आएगा उत्तर, क्या आएगा, मैंने बताया था इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावशील कौन है, सीक्वेंस मैंने बताया था, शायद लिखा भी रहा, तो सबसे पहले आता है क्या, इदम, इदम का क्या बात क्या आएगा, अहम, और अहम के बाद आ जाएगा क्या, परम, ठीक है, याद रखिएगा। इदम का संबंध किससे है, कौन से मन से है, अचेतन मन से है, किससे है, है ना, अहम का संबंध किससे है, अर्ध चेतन से है, अर्ध चेतन से है, और परम का संबंध किससे है, चेतन मन से है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, व्यक्तित्व के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और क्या है, सतोगुण, सतोगुण का मतलब क्या होता है, सभी, है ना, सर्वगुण संपन्न, ये इसमें क्या जाएगा, सर्वगुण आ जाता है ना। रजोगुण में क्या आ जाता है, कर्म आधारित गुण, है ना, बताया था मैं, कर्म आधारित गुण होते हैं, ठीक है, गुण और अवगुण का क्या होता है, मिश्रण होता है। तमोगुण मतलब क्या होता है, अवगुणों से क्या होता है, ये भरा होता है, अवगुणों से क्या होता है, ये भरा होता है, मतलब जिंदगी में रहो तो सुख दुख रहो, ऐसे सुखी ही सुखी रहो, है ना, ऐसा इनका कहना है। परंतु दिन भर अगर सुखी की बात करेंगे तो हमारे आंतरिक गुणों का विकास नहीं होता है, बात है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है। और इसका वर्णन कहाँ है जी, इसका वर्णन कहाँ है, भगवत गीता में, कहाँ है, भगवत गीता के 19वें अध्याय, है ना, 19वें अध्याय में इसका क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। तो याद रखिएगा, प्रश्न आएगा श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय है, 14th नंबर का जो अध्याय है उसमें इसका क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा, 14 अध्याय में, ठीक है। और कौन से नंबर का श्लोक है, 9वां श्लोक है, उसमें इसके बारे में क्या है, वर्णन है, ध्यान में रखिएगा, 9th नंबर का क्या है, ये श्लोक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है, चलिए बताइए, प्रश्न है, निम्न में व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है, ठीक है। कीर्ति, नेहा, सोनल, ठीक, क्या है, आ? अंतर्मुखी है, किसने दिया है, अंतर्मुखी किसने दिया है, यूंग, यूंग या जुंग, है ना। व्यक्तित्व के प्रकार में इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, है ना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी और उभय, ठीक है, और क्या बताया है, उभय। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा इसका मापन परीक्षण किसने तैयार किया है, याद रखिएगा, किसका, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी का मापन परीक्षण किसने तैयार किया है, मापन परीक्षण, है ना, तो ये मापन परीक्षण जो तैयार करने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम है क्या, फ्रायड है, ठीक है, याद रखेगा, है ना। प्रकार जो बताया, व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया है, यूंग या जुंग ने बताया है, ठीक है, ध्यान में रखें, यूंग या जुंग याद रखना है। परंतु इसका मापन जो परीक्षण बताया वो किसने बताया है, किसने बताया है, फ्रायड ने बताया। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के माध्यम से हम व्यक्ति के क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया है ना, सिद्धांत दिए हैं उन्होंने, परीक्षण दिए, ठीक है, फ्रायड महोदय का है। चलिए, ये बताया था मैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार, है ना, संगठित व्यवहार का क्या है, संपूर्ण चित्र होता है। मैंने बताया था स से संगठित में क्या आया, स आया, संपूर्ण में क्या आया, स आया, और चित्र अगर कभी भी आया तो चित्र क्या होता है ना, सील, सील शब्द बताया था, यहाँ पे सी आया है, सी का मतलब क्या, स हो गया, स का मतलब क्या, संगठित और संपूर्ण, याद रखना है। और चित्र आया है तो मैंने बताया था सील को क्या बना देंगे आप, सील्ड, क्या बना देंगे, सील्ड बना देंगे, और सील्ड में क्या है, चित्र बना हुआ है, सील्ड में क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं,
सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? सेल्डन ने, है ना, सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है? चलिए जल्दी बताइए। शील गुण है, शारीरिक, है ना, सेल्डन ने किसके आधार पर किया गया है? जल्दी बताओ। शील गुण तो आलपोर्ट का है जी, है ना, आयताकार जो लंबाकार पढ़े हो, और तो किस आधार पर किया है? शारीरिक संरचना के आधार पर। कोचमर का भी पढ़े होगे आप लोग, है ना, कोचमर, और है ना, सेल्डन ने क्या बताया है? शारीरिक आधार पर क्या किया है? शरीर के बारे में बताया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, स से सेल्डन और स से क्या? शारीरिक। स से सेल्डन, स से क्या? शारीरिक आधार पर। ठीक है, चलिए। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे, अभी ऑनलाइन वाले बताएंगे, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। बताइए। बताओ ना जी। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई, मैं कमेंट देख रहा हूं ना। हाँ, अब शब्द को ढूंढो ना जी। सामाजिक राजनीतिक का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आर्थिक का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अब आए यहाँ पे आध्यात्मिक या शारीरिक, है ना। आध्यात्मिक तो बहुत परम सिद्धि में चले गए ना, आध्यात्मिक कहाँ चले गए? परम सिद्धि में चले गए। तो भाई शरीर में जो गुण आएंगे, है ना, और शरीर में जो गुण आएंगे वही गुण क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। यही चीज देखिए हम लोगों ने, शरीर में जो भी गुण आएगा वही क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व का प्रकार ए व बी का प्रस्तावित किया है, तो रोजनमैन ने किया है। कहा है रोजनमैन? ये लिख लीजिए, सी, रोजनमैन। ठीक है, रोजनमैन याद रखेगा। ठीक है, ए भी रोज पढ़ना है, रोजनमैन ने, मैन को क्या पढ़ना है? रोज पढ़ना है, रोजनमैन याद रख लीजिएगा। मैन कभी आया तो मैन ए बी को क्या करते हैं? रोज पढ़ते हैं। मैन ए बी को क्या करते हैं? रोज पढ़ते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, चलिए बताइए। आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में बताया था, परिभाषा लिखाया था मैं, आलपोर्ट का क्या क्या बताया था मैंने? व्यक्तित्व, व्यक्ति के अंदर स्थित मनोदैहिक, है ना, मनोदैहिक है, साथ मैंने एक शब्द बताया था क्या? ज्ञात्मक भी बताया था मैंने, ज्ञात्मक संगठन बताया था। उसके अंदर में स्थित क्या है? मनोदैहिक अंदर में स्थित ज्ञात्मक संगठन है ना, जो वातावरण के अनुसार क्या होता है? वातावरण के अनुसार क्या होता है? पहले बताया था उन्होंने क्या? वातावरण के अनुसार अनूठा संबंध बताया था, है ना। बाद में उसकी जगह क्या कर दिया? विशिष्ट संबंध बता दिया उन्होंने। तो याद रखिएगा, ज्ञात्मक संगठन तो बताया उन्होंने अपने डेफिनेशन में, मनोदैहिक संगठन भी बताया उन्होंने। अगर दो सही है तो तीसरा भी क्या होगा अपने आप? अगर ये नहीं पढ़े तो तीसरा भी यही हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जब दो सही है तो पता ही चल सकता है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और खालिस्तान में है ना। बुद्धि और समाजोन ये तो पहले ही हट गया, हट गया ना। बच्चा क्या? व्यवहार व अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्या है ये? व्यवहार शब्द, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व तथा बुद्धि में वही पर संबंध है जो बुद्धि और किसमें है? व्यवहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्यक्ति जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मैंने बताया था योग है मतलब क्या बताया था मैंने? योग, है ना। तो योग कैसे करता है? जिन्होंने भी योग कर लिया उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल कहते हैं। और वेल से क्या शब्द बन जाएगा? वेलेंटाइन शब्द बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। ये तो बहुत बार आ चुका है भाई, वंशानुक्रम कई बार कर चुके ना इसको। ठीक है, ये तो थोड़ा आसान हो गया। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? परसोना शब्द से हुआ है। ठीक है, परसोना का शाब्दिक अर्थ है मुखौटा, है, बहुत बढ़िया। ठीक है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है? किसने किया है? यूंग ने किया है, ध्यान में रखेंगे। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? शारीरिक संरचना सेल्डन ने भी किया है और क्रिचमर ने भी किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। ठीक है, सेल्डन व क्रिचमर दोनों ने किया है, इसे ध्यान में रखना है ना।
रजोगुण में प्रधान है, कर्म की, सुख की, प्रसाद की, दुख की, इसकी है कर्म की है, ध्यान में रखिएगा रजोगुण में। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही क्या है, दूसरा नाम है। बताइए कैसा दृष्टिकोण है। व्यक्ति आत्मज्ञान का क्या है, दूसरा नाम है, इसे याद रखना है। क्या है बताइए। हाँ, आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं आत्मज्ञान को। मनोवैज्ञानिक तो नहीं बोलेंगे आत्मज्ञान को, है ना। समाज शास्त्री भी नहीं बोल सकते हम। आत्मज्ञान मतलब क्या है, आत्मज्ञान की कब होती है, जब दर्शन अपने आप को हम महसूस करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो सीधी सी बात है ये दार्शनिक सिद्धांत है। आत्मज्ञान मतलब दार्शनिक सिद्धांत होगा। ठीक है, स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं कौन सी ग्रंथि की क्रियाशील के प्रभाव से जागृत होती है। स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं कौन सी ग्रंथि की क्रियाशील के प्रभाव से क्या होती है, जागृत होती है। चलिए बताइए क्या होगा, ये क्या होगा। इतना सरल प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि तो बिल्कुल नहीं आएगा, पीयूष ग्रंथि तो बिल्कुल नहीं आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं ना इंग्लिश में पीयूष ग्रंथि को, क्लॉक हार्मोन जो रिलीज करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि किसके लिए है, एड्रिनल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि माइंड में रहता है, पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है, माइंड में रहता है, यहाँ पे मस्तिष्क में रहता है, और वो हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारी चीजों को एक्टिवेट करता है, क्लॉक हार्मोन भी रिलीज करता है ये। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि, हाँ, एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो शरीर के ग्रोथ में क्या करता है, सहायक होता है। खास करके जो जननांग है जैसे है ना, टेस्टिस है, ओवरीज है, उनको उसको ग्रोथ में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, परंतु ये है ना यौन इच्छा से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यौन इच्छा से कौन है, कौन होगा जी, जनन ग्रंथि होगा। यौन इच्छा से संबंधित कौन होगा, जनन ग्रंथि होगा। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का के अंतर्गत है। सिगमंड फ्रायड क्या क्या है, इदम, अहम, परम, ये सभी हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्या, व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया है। व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों में किसने वर्गीकृत किया है। तो याद रखिएगा किसने किया है, न्यूमैन व स्टर्न ने किया है। किसने किया है, न्यूमैन व स्टर्न ने किया है, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है, बताइए। भावुक व्यक्ति की क्रियाएं क्या होती है, भावनाओं से संचालित होती है। भावुक व्यक्ति की रुचि रचनात्मक कार्यों में होती है। भावुक व्यक्ति की क्रियाएं उच्च कोटि की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भावनाओं से क्या होता है, प्रकट होता है भाई, उसी से चलता है। ठीक है, ये तो पता चल रहा है। चलिए, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। ठीक है, चलो, फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई है? मन की कितनी अवस्थाएं बताई है, पक्का सही से बताओ। है, कौन कौन सी है मन की अवस्था, पक्का तीन है, तीन ही तो है भाई, अभी तो लिखे थे हम लोग। कौन कौन सा, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की कितनी संख्या मानी है। ये तो पहले भी आ चुका है, ये पहले भी पढ़ चुके। सिगमंड फ्रायड ने कितना बताया है, दो बताया है। कौन कौन सा, कौन कौन सा, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, है ना, या जीवन की जगह क्या शब्द आ जाता है कभी कभी, जन्म। तो याद रखिएगा जीवन मृत्यु यही इनके क्या है, सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है, मूल प्रवृत्ति इसी को बताया है। ठीक है, ये तो बताया हूं मैं, आगे बताया हूं ना क्लास में। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब टेस्ट करेंगे कब, सैटरडे को। ठीक है, कौन से चैप्टर का करेंगे, बुद्धि को रिवाइज करके आएंगे, बुद्धि को एक बार रिवाइज करिएगा, सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, इसका टेस्ट कर लेंगे। ठीक है।